हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 24 करेंगे, जो है स्टैंडर्ड 6 मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 एचसीएफ और एलसीएम के अंदर आता है। और इस वीडियो में हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है हमने प्रैक्टिस सेट 23 में भी इसका हाफ पोर्शन देखा था। ओके, अभी हम कंप्लीटली इसे समझेंगे और साथ में आपको ट्रिक भी बताएंगे कि आप किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो आइए स्टूडेंट्स, आपको सिखाते हैं एक ट्रिक किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर, किसी भी नंबर के फैक्टर ढूंढने के लिए। तो पहला क्वेश्चन यहां पर है 45 30। ओके, फैक्टर ऑफ 45 एंड फैक्टर ऑफ 30। ओके, 45 के फैक्टर कैसे ढूंढेंगे हम? एक काम करते हैं, इसकी ट्रिक है एक बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया सी, वो समझते हैं। ओके, ये है 45 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 45 ही मिलेगा। ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर 45 लिख लेते हैं। 45 को 1 से डिवाइड करें तो 45 ही मिलेगा। 45 को 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 5 है। ओके, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। ये 5 से डिवाइड होगा कितने टाइम? 9 टाइम। ओके, अब 5 के बाद क्या आता है? 6 के टेबल में आता नहीं है। 6 के बाद क्या आता है? 7 के टेबल में आता नहीं है। ओके, फिर 7 के बाद आता है 8 के टेबल में भी 45 नहीं आता। 8 के बाद आता है 9, तो 9 यहां पर लिखा हुआ है, तो 9 के बाद सीधा 45 आएगा। मतलब इसके फैक्टर बन गए 1 5 9 45। देखो कितना इजी था, है ना? उसके बाद हम देखते हैं 30 के फैक्टर। ओके, 30 इधर लिख लेंगे हम इसे, और यहां पे लिख लिया 30 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 30 ही आएगा। 30 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 15 टाइम डिवाइड होता है। 30 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 10 टाइम डिवाइड होता है। 30 को अगर हम 4 से डिवाइड कर नहीं सकते, 4 के टेबल में नहीं आता। 35 के टेबल में आता है। कितने टाइम आता है 35 के टेबल में? 6 टाइम आता है। 36 के टेबल में भी आता है। अब यहां पर देखिए, हमने 1 का टेबल कर लिया, 2 का टेबल कर लिया। ओके, 2 के टेबल में 15 टाइम, 3 के टेबल में 10 टाइम, 5 के टेबल में 6 टाइम। अब 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 6, तो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, तो अब हम इसको यही छोड़ देंगे और पूरे फैक्टर लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा? 1 3 5। ओके सॉरी, 1 2 3 5, 1 2 3 5 6 10 15 30, 6 10 15 30। देखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं फैक्टर ढूंढने के लिए। अब इनमें क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन देखिए, इनमें से कॉमन कौन कौन है? 1 1 है। ओके, 5 5 है। ओके, ये कॉमन है, पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है कॉमन में? कॉमन फैक्टर कौन से? 1 1 है और 5 5 है। सबसे बड़ा कौन सा है कॉमन में? अगर कॉमन की बात करें तो सबसे बड़ा होगा 5। देखिए, दोनों में कॉमन है और कॉमन में सबसे बड़ा है 5, तो एचसीएफ हो गया इसका 5। बस यही तो करना था। ओके, आइए इसके बाद करते क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब सेकंड यहां पर है, नंबर सेकंड इज 16 48। क्या करेंगे? 16 के फैक्टर निकालेंगे। 16 यहां लिखे, 16 को 1 से डिवाइड करें तो 16 ही होगा। 16 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 आएगा। 16 को 3 के टेबल में नहीं आता 16, तो 16 को हम किससे डिवाइड करेंगे? अब 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 के टेबल में आता है 16। ओके, 4 के टेबल में कितने टाइम आता है? 4 टाइम। 4 4 था 16। 4 के बाद क्या आता है? 5। ओके, 5 से डिवाइड होता नहीं। ओके, उसके बाद 5 के बाद क्या आता है? 6। 6 से ये डिवाइड होगा नहीं। ओके, उसके बाद क्या आता है? 7। ओके, 7 से डिवाइड होगा नहीं। और उसके बाद क्या आता है? 8, तो 8 हमने यहां पर लिख लिया है। मतलब पूरे फैक्टर यहां पर बन चुके हैं। ओके, तो लिखेंगे
फैक्टर ऑफ 16। ओके, सबसे पहले हम इसे मिटा ले। मिटाएंगे तो लिखेंगे कैसे? ओके, फैक्टर ऑफ 16, तो 16 के फैक्टर हो गए 1 2 4 8 16, ये हो गया 16 के फैक्टर। उसके बाद फैक्टर ऑफ 48, आइए 48 के फैक्टर यहां पर ढूंढते हैं हम। 48 के फैक्टर क्या होंगे, यहां लिख लिए 48। 48 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 48 टाइम, 2 से डिवाइड करते हैं 48 को तो ये आएगा 24। ओके, 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 4 और 3 3 और 8 और 4 12, मतलब ये 3 से डिवाइड हो गया, 3 की डिविजिबिलिटी है, तो 3 से ये कितने टाइम होगा? ओके, 16 टाइम। ओके, उसके बाद 4 से भी ये डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है 12 टाइम। उसके बाद 5 से डिवाइड होगा नहीं, 6 से डिवाइड होता है क्या? यस, 8 टाइम। ओके, 7 के टेबल में आता नहीं है। ओके, 7 से डिवाइड होगा नहीं, 7 के बाद 8 आ गया तो देखिए ये पूरी डिविजिबिलिटी बन गई। ओके, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, तो लिख लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 देन 6 देन आएगा 8 12 16 24 और 48, और इनमें कॉमन क्या है? कॉमन है 1 1 2 2 4 4 8 8 16 16। ओके, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 16, तो लिखेंगे HCF ऑफ 16 एंड 48 क्या है भाई? 16। ओके, बस ऐसे ही से करना था। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब देखिए 3 में क्या लिखा है, लुक एट हियर। 3 वाला है भाई 39 25, इनका हम लिख लें यहां पर फैक्टर ऑफ 39, फिर लिख लें फैक्टर ऑफ 25। ओके, अब आइए इनके फैक्टर ढूंढेंगे। 39 को 1 से डिवाइड करेंगे 39 आएगा, 39 को 2 से डिवाइड होता नहीं, 39 को 3 से डिवाइड होगा, कितने टाइम? 13 टाइम। ओके, 39 4 के टेबल में नहीं आता, 39 5 के टेबल में नहीं आता, ओके, 39 6 के टेबल में नहीं आता, 39 7 के भी टेबल में नहीं आता, 8 के भी टेबल में नहीं आता, 9 के भी टेबल में नहीं आता, 10 के भी टेबल में नहीं आता, ओके, 11 के भी टेबल में नहीं आता, 12 के भी टेबल में नहीं आता, 13 के टेबल में आता है, तो 13 यहां पर हमने लिख लिया है। तो इसके फैक्टर बन जाते हैं कितने? 1 3 13 39। ओके, 1 3 13 39। इसके बाद अब 25 की बारी है भाई। 25 को 1 से डिवाइड करें तो 25 आएगा। 25 को अगर हम इस 25 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में कितनी बार आता है? 5 टाइम आता है। 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, ओके, फिर उसके बाद 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के भी टेबल में नहीं आता, 11 के भी टेबल में नहीं आता, किसी के टेबल में नहीं आता। तो इसका जो है वो आ गया 1 5 25। तो HCF क्या होगा इसका? HCF जो होगा कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 1 ही है, तो इसका HCF हो गया 1। बस ऐसे इसे सॉल्व करना था। इसके बाद आइए इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 49, लिखिए फोर्थ, लिखेंगे 49 और 56। ओके, फैक्टर ऑफ 49 देन फैक्टर ऑफ 56। ओके, आइए इनके फैक्टर ढूंढ ले। इसके फैक्टर क्या है भाई? 49। 49 को 1 से डिवाइड करें तो 1 ही आएगा, 49 को 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है। 3 से डिवाइड होता है क्या? देखिए 9 और 4 13 नहीं होता, ओके, 4 के टेबल में भी नहीं आता,
5 के भी टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आता है। ओके, 7 7 जा 49। उसके बाद 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, उसके बाद ये 10 के टेबल में भी नहीं आता, 11 के भी किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो इसका जो फैक्टर हो गया वो बन गया 1 7 49। उसके बाद 56। ओके, 56 के बारे में देखें तो यहाँ लिखेंगे 56 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम, 28 टाइम। ओके, 3 के टेबल में 56 आता है क्या, 6 और 5 कितना होता है 11, तो नहीं आता। 4 के टेबल में, ओके 4 के टेबल में आता ही है। ओके, 14 टाइम, 14 चौक 56। ओके, 4 के टेबल में आ गया। उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आता ये, 6 के टेबल में भी नहीं आता। ओके, क्योंकि उसके बाद 8 के टेबल में आता है 56 7 टाइम। ओके, 8। अब यहां पर देखिए क्या क्या आ गया, 1 2 4, 4 के बाद आ गया 7, 7 के बाद 8, फिर 14 भी आ गया, 28 भी आ गया, 56 आ गया। मतलब सारे नंबर लगभग यहां पर आ चुके हैं, यही इसकी डिविजिबिलिटी होंगी। तो आ गया 1 देन 2 देन 4 देन 7, 7 के बाद 8, उसके बाद आ गया 14। ओके, फिर आ गया 28 और फिर आ गया 56। ओके, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 7। तो इसका HCF जो होगा वो 7। देखिए हमने यहां पर आपको ट्रिक्स भी बताई है कि कैसे आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, अब आइए 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए भाई 5th क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है 120 144। तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 120 और फैक्टर ऑफ 144। ओके, अब यहां देखिए स्टूडेंट्स 120 सबसे पहले है। तो लिखे 120 को 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा 120 टाइम, 2 से डिवाइड करते हैं इसे तो ये 60 टाइम आता है, 3 से डिवाइड होगा ये, ओके 40 टाइम। ओके, 3 4 जा 12 है ना, 4 और ये 0। उसके बाद 5 से भी डिवाइड होगा ये, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो 5 से आप डिवाइड करके देख लीजिए 5 से कितनी बार डिवाइड होगा 120। तो 5 2 जा 10 माइनस कितना आ गया 25 4 जा, ओके तो 24 टाइम डिवाइड हो जाता है। तो यहां लिखेंगे 24। ओके, उसके बाद 6 से डिवाइड होगा क्या, यस 6 से भी डिवाइड होता है, 6 2 जा 12 और ये 0 मतलब 20 टाइम। ओके, 7 से ये डिवाइड नहीं होता। ओके, 7 से डिवाइड होगा क्या देख लेते हैं, 127 1 जा 7, कितना बचता है यहाँ पर 12, 57 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 8 से ये डिवाइड होगा क्या, ओके तो 120 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8, बचा कितना 4, 12 माइनस 8 बच गया 4, 15। ओके 15 टाइम होता है, तो ये 8 से भी डिवाइड होगा 15 टाइम। 6 के बाद 7 नहीं होता, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के टेबल में नहीं आता ये। उसके बाद 10, 10 के टेबल से होता है, 10 के टेबल से होगा 12 टाइम, 11 के टेबल से नहीं होगा, 12 के टेबल से होगा। ओके 12 भी यहाँ पर आ गया। ओके, उसके बाद 13 के टेबल में आता नहीं, 14 के टेबल में आता नहीं, 12 के बाद 15 आ गया, 20 आ गया। तो देखिए 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 3 5 6 8 10 12 15 20 24 40 60 120, ये पूरे इसके फैक्टर यहीं पर मिल गए हमें। ओके,
अब ये फैक्टर को यहां हम उतार लेंगे। क्या क्या है भाई, 1 2 3 5 6 8 10 12 15 20 24 40 12 15 20 40, फिर देन है 60 और उसके बाद है 120। ओके, आगे पूरे 12 15 20 24 40। ओके, ये हमने लिख लिया। उसके बाद 144 की बारी है, इसे रफ कर लें यहां से। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे 144। 144 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा 72 टाइम, 3 से डिवाइड होता है क्या, 3 से डिवाइड करने के लिए इसे प्लस करके देखना पड़ेगा। ओके, 4 और 4 8 और 1 9। यस, ये 3 से डिवाइड होता है। कितने टाइम डिवाइड होता है करके देख लीजिए। ओके, तो 3 4 जा 12, बचा कितना 14 माइनस 12 2, और 3 ये 24, तो 3 6 जा 24 मतलब 46 टाइम। तो इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 46 मिलेगा। उसके बाद इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 144 को आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 4 3 जा 12 माइनस कितना बचता है यहाँ पर 14 माइनस 12 2 बचता है, और 4 के टेबल में 24 5 टाइम आता है, मतलब यस 4 से ये 35 टाइम डिवाइड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम 1 2 3 4 6 की बात करेंगे। ओके, 6 से डिवाइड होगा क्या देखते हैं। 6 2 जा कितना आता है 12, फिर यहाँ कितना बचा था 2 24। ओके, 6 4 जा 24, तो यस ये कितने टाइम आ जाएगा देखिए 24 टाइम। ओके, उसके बाद 8 के टेबल से होता है क्या देखिए, 8 के टेबल से 8 1 जा 8, बचा कितना 8 माइनस यहाँ पे 6 और 8 8 जा यस 8 के टेबल से ये 16 टाइम डिवाइड हो जाता है। ओके, उसके बाद 9 के टेबल से नहीं होगा, 10 के टेबल से नहीं होगा, 11 के टेबल से नहीं होगा, 12 के टेबल से होगा। 12 के टेबल से 12 टाइम डिवाइड होता है, 13 में नहीं आता। ओके, 14 में भी नहीं आता, 15 हमने यहाँ पर देख लिया है। ओके, 15 में भी नहीं आएगा, 16 यहाँ पर आता है। तो देखिए 1 2 3 4 6 8 12। ओके, 12 16 24 35 46 72 144। तो सारे नंबर यहाँ पर हमें मिल गए 1 2। सबसे पहले इसे रफ कर ले, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 35 46 72 144। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यहां पर हमें कौन सा नजर आ रहा है, देखिए सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 24। ओके, तो यहां पर हम लिख लेंगे HCF इज इक्वल्स टू 24। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर इसके पांचों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, और आई होप दैट आपको ये मेथड जरूर पसंद आई होंगी कि बड़े से बड़े नंबर के फैक्टर्स हम कैसे ढूंढ के निकालें। इसके बाद के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, अभी अब इसके बाद हम आपको वर्ड एग्जांपल सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके बुक में क्या दिया हुआ है, इफ लार्ज स्क्वायर बेड ऑफ इक्वल साइज आर टू बी मेड फॉर प्लांटिंग वेजिटेबल ऑन प्लॉट। देखिए इफ लार्ज स्क्वायर बेड ऑफ इक्वल साइज, एक बड़ा सा एरिया लिया गया है, लार्ज स्क्वायर बेड ऑफ इक्वल साइज आर टू बी मेड प्लांटिंग वेजिटेबल, मतलब वेजिटेबल उगाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा लिया गया है स्क्वायर साइज का। ओके, ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड 18 मीटर लॉन्ग 15 मीटर वाइड, मतलब एक जमीन का टुकड़ा है, एक प्लॉट है जिसकी लंबाई 18 मीटर की है
और उसकी वाइड मतलब चौड़ाई 15 मीटर की है। और इसमें अगर एक जैसे साइज के स्क्वायर बेड बनाया जाए, मतलब सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए ये क्या समझाना चाहते हैं डायग्राम के हिसाब से समझे। जैसे मान लीजिए ये एक प्लॉट है, इस प्लॉट में इसकी जो लेंथ है वो है 18 और इसकी जो वाइथ है ओके विड्थ है वो है 15 ओके। इसके बाद यहां पर क्या कह रहे हैं कि अगर इसमें स्क्वायर साइज के एक जैसे बेड लिए जाए, एक स्क्वायर साइज एक जैसे होते हैं, तो एक जैसे स्क्वायर साइज लिया जाए, ऐसे जैसे ये स्क्वायर साइज एक जैसे ऐसे स्क्वायर साइज लिए जाए ओके। तो बताइए कि इस प्लॉट के अंदर ऐसे स्क्वायर साइज वाले एक जैसे कितने टुकड़े बनेंगे या कितने बेड बनेंगे, वो हमें बताना है। आई होप दैट क्वेश्चन आपको समझ गया होगा ओके। तो इसे मिटा देते हैं और क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। तो लिखिए लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की लेंथ कितनी हुई, लेंथ ऑफ प्लॉट 18 मीटर। उसके बाद इसकी विड्थ कितनी है या फिर ब्रेड्थ कितनी है, तो वाइड ऑफ प्लॉट ओके। इसकी ब्रेड्थ कितनी है, वो है 15 मीटर की। उसके बाद क्या करना है हमें, द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड हमें यहां पर निकालना है ओके, स्क्वायर बेड। तो लिखेंगे द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर बेड इज HCF। क्या आएगा इसमें, HCF करना पड़ेगा, HCF ऑफ 18 एंड 15, तो ही हमें मिल पाएगा ओके। तो इसका हमें क्या करना होगा, यहां पर HCF करना होगा। तो आइए इसका HCF करते हैं। तो लिखेंगे 18 के फैक्टर, तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 18 ओके। 18 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 होगा और फिर 18 होगा ओके। उसके बाद फैक्टर ऑफ 15, 15 का फैक्टर है 1 ओके, 3 देन 5 है ओके, 1 3 और फिर डायरेक्ट है 15 ओके। तो अब यहां पे देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है भाई, तो इसमें HCF जो मिलता है हमें, HCF इज इक्वल्स टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाता है ये ओके। तो HCF इज इक्वल्स टू 3। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड। तो लिखेंगे द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड, द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड इज 3 मीटर ओके। बस ये था इसका आंसर, कितना इजी था, बस इस तरह से इसे करना था। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 रोप यहां पर दी हुई है, 2 रोप, 1 रोप 8 मीटर लॉन्ग, एक रस्सी 8 मीटर लंबी है, एंड अदर 12 मीटर लॉन्ग, अगली रस्सी जो है वो 12 मीटर है, एक 8 मीटर है और एक है 12 मीटर लॉन्ग ओके। आर टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ सेम लेंथ, इनको एक जैसे टुकड़ों में काटना है ओके। 8 मीटर वाली रस्सी को भी और 12 मीटर वाली रस्सी को भी, सबके एक जैसे टुकड़े बनाने। व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस, तो हर एक टुकड़ा कितने लंबाई का बन सकता है वो हमें बताना है। बहुत सिंपल इसका आंसर है। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ 1 रोप, लेंथ ऑफ 1
रोप इज 8 मीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ अदर रोप इज 12 मीटर। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस। तो लिखेंगे द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस is HCF of 8 and 12। तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 8। 8 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। फिर लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12। 12 के फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। कॉमन फैक्टर हमें यहां पर क्या मिलता है भाई? कॉमन फैक्टर है दोनों में 4। ओके, तो लिखेंगे HCF इज 4। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस। तो लिखेंगे द मैक्सिमम पॉसिबल length of each piece is 4 मीटर। ओके, बस ये था इसका आंसर। इस तरह से करना था। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6th and 7th who went to visit the ताडोबा टाइगर प्रोजेक्ट एट चंद्रपुर। देखिए, कुछ बच्चे हैं 6 स्टैंडर्ड के और कुछ बच्चे 7 स्टैंडर्ड के। 6 स्टैंडर्ड्स के हैं 140 बच्चे और 7 स्टैंडर्ड के हैं 7 स्टैंडर्ड के हैं 196 स्टूडेंट्स। और ये कहा गए हैं, ये एक ट्रिप में गए हैं ताडोबा टाइगर प्रोजेक्ट। कहां पर है? चंद्रपुर में। 6 के 140 और 7 के 196 बच्चे गए हैं। The student of each class are to be divided into group of same number of student. The student of each class, दोनों क्लास के बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है और इनके सेम नंबर ऑफ ग्रुप बनाए गए, मतलब सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट के ग्रुप बनाए गए। जैसे मान लीजिए 6 स्टैंडर्ड के बच्चों का अगर 10-10 बच्चों का ग्रुप बनाया तो 7 स्टैंडर्ड के बच्चों का भी 10-10 बच्चों का ग्रुप बनाया होगा। अगर इनका 15 बच्चों का ग्रुप बनाया तो इनका भी 15 बच्चों का ग्रुप बना होगा। ओके, दोनों क्लास के जो ग्रुप बने वो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट के ही ग्रुप बने हैं। ईच ग्रुप कैन हैव पेड गाइड। हर ग्रुप गाइड को पैसे पेड कर रहा है। ओके, ये पैसे पेड करने वाली बात छोड़ो। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट देयर कैन बी ईच ग्रुप। हमें यह पूछा है कि हर ग्रुप में कितने बच्चे होंगे। अगर सेम नंबर के ग्रुप बनाए गए दोनों क्लास के लिए तो एक ग्रुप में कितने बच्चे होंगे वो हमें पता करना है, जो कि बहुत सिंपल है। ओके, तो लिखेंगे सॉल्यूशन क्या है भाई? द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6th। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6th वो है 140। ओके, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th वो है 196। ओके, हमें यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है जरा देखिए। द मैक्सिमम सेम नंबर की बात यहां पर हो रही है। व्हाट इज द मैक्सिमम सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। तो यहां पर हम लिखेंगे द मैक्सिमम सेम
नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ईच क्लास, या फिर ईच क्लास दैट कैन बी डिवाइडेड ईच क्लास इन ग्रुप, ऐसा लिख ले। द मैक्सिमम सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ईच क्लास इन ग्रुप। ओके, तो ये क्या होगा, ये होगा HCF ऑफ 140 एंड 196। तो हमें इनका HCF निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ओके, यहां लिखेंगे फैक्टर ऑफ 140 और लिखेंगे फैक्टर ऑफ 196। दोनों के यहां पे फैक्टर लिख ले। ओके, तो क्या होंगे भाई दोनों के फैक्टर, 140 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 140 के फैक्टर होंगे, ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 0 है तो 5 से भी डिवाइड होगा, 14 है तो 7 से भी डिवाइड होगा, 0 है तो 10 से भी डिवाइड होगा, 140 है तो 14 से भी डिवाइड होगा, ओके, 20 से भी डिवाइड होता है, 28 से भी डिवाइड होगा, 35 से भी डिवाइड होता है, 70 से भी डिवाइड होता है, और 140 से भी डिवाइड होता है। उसके बाद 196 देखें तो 196 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 7 से भी होता है, 14 से भी होता है, और 28 से भी होता है। अब इनमें कॉमन फैक्टर हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो दोनों में जो कॉमन नंबर है वो है 28, यहां पर भी है और 28 यहां पर भी है। ओके, अब यहां पर HCF हमें मिल जाता है इज इक्वल्स टू 28, यही हमारा आंसर होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट देयर कैन बी ईच ग्रुप। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे आंसर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट there can be in each group is 28। बस इस तरह से इसे करना था, है ना, कितना इजी था है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन नंबर ये काफी बड़ा है और अच्छा भी है। ओके, सो ऐसा क्या है इसमें, देखिए, एट द राइस रिसर्च सेंटर तुमसर में राइस रिसर्च सेंटर है। ओके, और उसके बारे में क्या कहा गया है कि देयर आर 2610 kg ऑफ सीड्स ऑफ बासमती। ओके, 2610 किलो कौन है, बासमती चावल है। ओके, बासमती चावल उसके बीज दिए हैं। ओके, कितने किलो बीज है, 2610 किलो बीज है, 2610 kg सीड्स है। वेराइटी, ओके, बासमती और 1980 kg ऑफ इंद्रायणी वेराइटी। तो ये जो अलग अलग वेराइटी है, एक बासमती चावल की वेराइटी, एक इंद्रायणी चावल की वेराइटी है। तुमसर रिसर्च सेंटर में बासमती चावल की वेराइटी है 2610 kg और इंद्रायणी चावल की वेराइटी है 1980 kg। द मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ सीड्स हैज टू बी फिल्ड टू मेक बैग ऑफ इक्वल वेट। अब यहां पर क्या करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ सीड्स हैज टू बी फिल्ड मेक बैग ऑफ इक्वल वेट, मतलब इसके 2610 kg है और इसके 1980 kg है, पर इनको क्या करना है, छोटी छोटी बैग बनानी है जिनमें सबका वजन एक जैसा हो, मतलब बासमती एक जैसी वेट की हो और वेराइटी और इंद्रायणी भी एक जैसे वेट में हो। मतलब मान लो कि बासमती की 25 kg, ओके, एक बैग अगर 25 किलो की बनाई जाती है तो इंद्रायणी की भी एक बैग 25 किलो वाली ही बनेगी। ओके, इस तरह से यहां पर बोला गया, मतलब इसकी जो भी छोटी छोटी बैग बनेंगी दोनों वेराइटीज की बैग एक जैसी केजी में बनेगी। इफ द मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ सीड हैज टू बी फिल्ड टू मेक अ बैग ऑफ इक्वल वेट, व्हाट शुड बी द वेट ऑफ ईच बैग, हर बैग का वेट कितना होगा, ये यहां पर पूछा है। एंड हाउ मेनी बैग ऑफ ईच वेराइटी विल बी देयर, और हर मतलब दोनों वेराइटी की कितनी बैग
यहां पर बन पाएगी। ओके, तो इनका हमें HCF भी निकालना है और बासमती चावल की कितनी बैग तैयार होंगी और इंद्रायणी चावल की कितनी बैग तैयार होंगी ये भी हमें बताना है, मतलब नंबर्स भी निकालने हैं। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है और इनका तो LCM भी निकालना है। ओके, सो आइए करते सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को करने से पहले हम यहां पर एक लाइन बना देते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करने में मिले, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा जगह चाहिए होगी इसे सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले बासमती कितना है हमारे पास। ओके, द वेट ऑफ सीड्स ऑफ बासमती राइस, तो लिखेंगे वेट ऑफ बासमती राइस कितना है भाई, 2610 kg। ओके, और वेट ऑफ इंद्रायणी, इंद्रायणी राइस का वेट कितना है यहां पर, इंद्रायणी राइस के सीड्स का वेट कितना है, 1980 kg। ओके, इफ द मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ सीड, यहां पर हमें पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, इफ द मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ सीड्स हैज टू बी filled to make bags of equal weight। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HCF of 2610 एंड 1980, इनका हमें HCF निकालना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 2610, ओके, और फैक्टर ऑफ 1980, इन दोनों के हमें यहां पर फैक्टर बनाने होंगे। तो देखते हैं इनके फैक्टर क्या होंगे। देखिए 2610 के फैक्टर होते हैं 1, ओके, इंक चेंज कर ले, 1 भी होगा, 2 भी है, 3 है, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 29, उसके बाद 30 भी है, 45 भी है, 58, 87, 90, 145, 174, 261, 290, 435, 522, 870, 1305, ओके, और उसके बाद है 2610। ये पूरे फैक्टर होंगे 2610 के। उसके बाद 1980 के फैक्टर क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। ओके, तो इसके फैक्टर होंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 30, 33, 36, 44, 45, 55, 60, 66, 90, 110, 132, 165, 180, 198,
222, उसके बाद 330, उसके बाद 396, 396, फिर है 495, ओके। उसके बाद क्या हो सकता है 660, और फिर होगा 990, और फिर 990 है उसका डबल 1980, ओके। अब देखिए इतने सारे कॉमन चीजों में हमें कॉमन फैक्टर क्या दिखाई देते हैं, ओके। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है स्टूडेंट वो है 90, 90, ये दोनों इनके कॉमन फैक्टर है। तो इनका जो HCF हमें मिलता है इज इक्वल्स टू 90, ओके। पर यहां पर हमें HCF मिल गया, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ द मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ ईच सीड फील्ड मेक अ बैग ऑफ इक्वल वेट, व्हाट शुड बी द वेट ऑफ ईच बैग। तो लिखेंगे द वेट ऑफ ईच बैग, देयरफॉर द वेट ऑफ ईच बैग इज, क्या हो जाएगा भाई ये 90 kg, 90 किलो की हर एक बैग यहां पर बनने वाली है। उसके बाद हमें क्या करना है, साथ ही साथ हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी बैग ऑफ ईच वेराइटी विल बी देयर। तो नंबर ऑफ बैग भी हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ बासमती बैग, बासमती बैग, बासमती की कितनी बैग बनेंगी, ओके। तो भाई बासमती की बैग बनाने के लिए देखिए हमारे पास कितना केजी है, 2610 केजी है, और एक बैग कितने केजी की बन रही है 90 केजी की। तो डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसल, 9 से ये कैंसल हो जाता है 29 टाइम, ओके। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 29, ओके। तो बासमती बैग, तो लिखेंगे नंबर ऑफ बासमती बैग इज इक्वल्स टू 29, ओके। और इसे क्या कर देंगे भाई, हम यहां पर बॉक्स कर लेंगे, ओके। ओ बहुत बड़ा बॉक्स हो गया, कोई बात नहीं, हम इंक से ही बॉक्स बना लेते हैं, ओके। इसे हम बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इंद्रायणी बैग, ओके। तो लिखेंगे नंबर ऑफ इंद्रायणी बैग। तो इंद्रायणी का कितना केजी है, 1980 केजी है। इसको भी 90 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड होता है 22 टाइम। तो लिखेंगे नंबर ऑफ इंद्रायणी बैग इज 22, और इसे भी हम क्या कर देंगे, ऐसे बॉक्स के अंदर डाल देंगे। बस इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और आई होप दैट कि ये क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि भाई इसे कैसे सॉल्व करना है, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।